वेलकम टू कंपेटिटिव एग्जाम्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लेक्चर सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है द एलिजाबेथन प्रोज। इससे पहले लेक्चर नंबर 5 और 4 में हमने एलिजाबेथन ड्रामा और एलिजाबेथन पोइट्री को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम एलिजाबेथन पीरियड का जो प्रोज है उसको देखेंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनको भी फिर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जी स्टार्ट करते हैं। तो एलिजाबेथन पीरियड की अगर बात करें तो इसमें जो सबसे मेजर जो जॉनरा था वो ड्रामा का ही था, यानी प्ले का था। लेकिन इसमें पोइट्री और प्रोज में भी लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया है। लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो इसमें जो प्रोज है उस पर कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है एलिजाबेथन पीरियड की वो ये है कि ये ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज था। इसमें ये बेसिकली मॉडर्न इंग्लिश प्रोज जो है वो वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। उसकी जो पहली शक्ल जो है वो वहाँ से वो उस दौर के जो राइटर्स हैं उन्होंने मॉडर्न प्रोज को पहली शक्ल वहाँ पे दी। तो इसलिए ये एलिजाबेथन पीरियड इंपॉर्टेंट है। तो एलिजाबेथन पीरियड चूँकि प्रोज में इतना ज़्यादा नहीं इसने लिटरेचर प्रोड्यूस किया, लेकिन फिर भी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर्स मिलते हैं एलिजाबेथन पीरियड में, और वो हैं सर फिलिप सिडनी और जॉन लिली। तो ये इन दोनों ने प्रोज में काफ़ी वर्क्स प्रोड्यूस किए और ये उस दौर के प्रोमिनेंट प्रोज राइटर्स थे। तो चलें जी इन दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं सर फिलिप सिडनी। तो सर फिलिप सिडनी के बारे में हम जानते हैं कि ये एक मल्टी टैलेंटेड बंदे थे। ये एक सोल्जर भी थे, एक कोर्टियर भी थे। क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट से ये मुंसलिक थे और क्वीन एलिजाबेथ के एक स्टेट्समैन थे। ये स्टेट्समैन थे और इसको क्वीन एलिजाबेथ अपने क्राउन का ज्यूल कहा करती थी। तो ये एक मल्टी टैलेंटेड बंदा था। इसने पोइट्री में भी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया है। इसने पोइट्री में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोइटिक काम था आस्ट्रोफिल एंड स्टेला के नाम से, जो इन्होंने एक सोनेट की सीक्वेंस लिखी थी, वो बड़ी प्रोमिनेंट और मशहूर है, जिसमें इन्होंने अपनी ही लव स्टोरी को पोइट्री में दुनिया के सामने रखा था। तो अगर हम इनके प्रोज की बात करें तो इन्होंने प्रोज में क्या लिखा है, इन्होंने एक आर्केडिया करके एक प्रोज पेस्ट्रल रोमांस लिखी है। और आर्केडिया इनकी एक रोमांस की फॉर्म में, पेस्ट्रल रोमांस बेसिकली, पेस्ट्रल रोमांस उसको कहते हैं जो कि पेस्ट्रल आपको पता है एक ऐसी ओपनिंग, एक ऐसी जगह जहाँ पे खेती बाड़ी और इस तरह का यानी कि खुले मैदान वाला इलाका हो, उस सेटिंग्स में अगर जो हम लिटरेरी वर्क लिखेंगे उसको पेस्ट्रल कहते हैं। तो ये प्रोज जो था ये पेस्ट्रल रोमांस था बेसिकली आर्केडिया। और ये अगर हम इसको मॉडर्न डे के नॉवेल्स के साथ कंपेयर करें तो ये तकरीबन कोई 20 नॉवल से भी बड़ी स्टोरी थी जो कि आर्केडिया में उन्होंने पिक्चराइज की है या उन्होंने आर्केडिया में लिखी है। तो ये सारी की सारी पेस्ट्रल सेटिंग में है और एक रोमांस की फॉर्म में है। तो ये इनका बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है। और इस आर्केडिया की जो एग्जाम्पल है इसको बाद में फिर 2-3 सेंचुरीज तक फॉलो किया गया। तो इसलिए इसको ओरिजिन कहते हैं इस इरा को मॉडर्न इंग्लिश प्रोज का, कि ये इसमें जो एग्जाम्पल सेट की गई थी प्रोज राइटिंग के लिए उसको बहुत में फिर सेंचुरीज 2-3 सेंचुरीज तक फॉलो करते रहे बाद में आने वाले राइटर्स। तो इसलिए आर्केडिया जो है ये इनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है प्रोज में सर फिलिप सिडनी की। उसके अलावा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमारे पास इस दौर में प्रोज राइटर हैं वो हैं जॉन लिली। तो जॉन लिली बेसिकली ये यूनिवर्सिटी वेट्स ग्रुप के एक मेंबर थे और ये इनका पोइट्री और इनका ड्रामे में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने प्लेज लिखे हैं बड़े इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे जो हम प्रोज की बात कर रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे कि लिली का जो एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोज है ये भी एक रोमांस की फॉर्म में, रोमांस की फॉर्म में लिखा हुआ है और वो है यूफियस। यूफियस जो है इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें एक बड़ी आर्टिफिशियल और हाई डेकोरेटिव स्टाइल की, फ्लैम्बॉयंट स्टाइल की लैंग्वेज यूज़ की गई है, एक एग्जैजरेटेड किस्म की आप कह सकते हैं। और वो जो आर्टिफिशियल और डेकोरेटिव स्टाइल है उस स्टाइल को बाद में फिर यूफिज्म कहा जाने लगा, यानी कि एक आर्टिफिशियल किस्म का, एक फ्लैम्बॉयंट किस्म का हाईली एग्जैजरेटेड जो स्टाइल होता है पोइट्री में या प्रोज में उसको हम यूफिज्म कहते हैं, यानी कि ये एस्थेटिक सेंस से रिलेटेड होता है। तो इन्होंने यूफियस के नाम से एक प्रोज रोमांस लिखी जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल और डेकोरेटिव स्टाइल यूज़ किया। और ये इनका रिप्रेजेंटेटिव वर्क इसलिए है कि इस स्टाइल को फिर बाद में बहुत ज़्यादा फॉलो किया गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो एलिजाबेथन पीरियड है इसको ओरिजिन कहा जाता है, कि सर फिलिप सिडनी ने आर्केडिया की फॉर्म में एक लेंथी पेस्ट्रल रोमांस लिख दी और सर जॉन लिली जो थे इन्होंने यूफियस की फॉर्म में एक नया स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाया, एक आर्टिफिशियल फ्लैम्बॉयंट और डेकोरेटिव हाईली एग्जैजरेटेड स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको बाद में फिर फॉलो करके बहुत सी पोइटिक और
प्रोजिक जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी वो लिटरेचर में हुई। तो ये एक तरह से ट्रेंड सेटर थे ये दोनों लोग, सर फिलिप सिडनी और जॉन लिली। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन है एलिजाबेथन पीरियड में प्रोज में। तो ये जो यूफियस है इसकी अगर हम बात करें तो ये इसकी इतनी आर्टिफिशियल और डेकोरेटिव स्टाइल की लैंग्वेज थी कि इसमें बहुत सी चीज़ें एज अ मैक्सिम यूज़ होती थी। यानी इनकी लाइंस जो थी यूफियस की, वो लोग एज अ मैक्सिम एक मैक्सिम के तौर पे, यानी कि कोर्ट में अगर कोई आर्गूमेंट हो रहा है तो वहाँ पे मैक्सिम के तौर पे वहाँ से लाइन उठा के कोट कर दी। तो ये इतनी पॉपुलर थी उस दौर में। तो ये दोनों सर फिलिप सिडनी और जॉन लिली ट्रेंड सेटर थे और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर थे प्रोज राइटिंग में एलिजाबेथन पीरियड में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।